तो कहानी की शुरुआत में एक बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पर ये जो वास्ट यूनिवर्स है इसके मिडिल में एक स्पेसशिप है जिसके अंदर मैं अभी एक एलियन बन चुका हूँ। मेरे को यहाँ पर और कोई चॉइस नहीं है, एडमिट करना होगा कि मैं अभी एक साईफाई सर्वाइवल गेम के अंदर हूँ और वहाँ पर मैं एक एलियन के रूप में यहाँ पर रिकार्नेट हो चुका हूँ। और इसी के साथ में हमें इस यहाँ पर सर्वाइवल स्पेस गेम के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा गेम है जो कि यहाँ पर स्पेस से रिलेटेड है। इसके अंदर अलग अलग टाइप के स्पेस क्रिएचर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जमीन पर रेंगने वाले, उड़ने वाले और भी अलग अलग, जैसे कि हमने एलियंस को इमेजिन किया उस टाइप के एलियंस भी। तो यहाँ पर अपना एमसी जब इस गेम को खेलता था तो वो हर टाइप का एलियन बन चुका था, यानी जैसे कि ग्राउंड पर चलने वाले एलियंस, आसमान में उड़ने वाले एलियंस, रेंगने वाले एलियंस। लेकिन जो सबसे ज्यादा अपने एमसी को पसंद था एलियन, वो कोई और नहीं बल्कि एलियन एक्स था। अब यहाँ पर इसके बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा यहाँ पर एलियन है जो कि अगर किसी भी यहाँ पर दूसरे एलियन, किसी भी दूसरे क्रिएचर्स को अगर खा जाता है तो उसका सारा का सारा जो एबिलिटी है वो यहाँ पर अपने एमसी यानी जो एलियन है उसके पास में आ जाएगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि यहाँ पर ये जो एलियन है वो हर बार अगर किसी भी व्यक्ति को खाता है या फिर किसी भी स्पीसीज के यहाँ पर बंदे को खाता है तो उसका एबिलिटी हर बार उसके पास में नहीं आएगा। आई मीन अगर उसने 10-20 बंदों को मारा तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चांस हो सकता है कि उसके पास में उसके जो ट्रेड्स हैं, उसका जो स्किल्स है वो उस एलियन के पास में आ जाए। भले ही ये जो एलियन है उसके बारे में सुनकर हमें ऐसा लगे कि ये काफी ज्यादा ओवर पावर्ड एलियन है, लेकिन ऐसा असल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो दूसरी स्पीसीज है उनके साथ में ना ही तो कॉन्टेक्ट कर सकता है और ना ही कोऑपरेट कर सकता है, जिसकी वजह से जैसे ये किसी दूसरी स्पीसीज के यहाँ पर कॉन्टेक्ट में आता है तो ये उनके ऊपर उनके बारे में बिना जाने ही हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये लगभग बार यहाँ पर मारा ही जाता है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग इसको इस गेम के अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना एमसी इसको बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। और रीजन एकदम सिंपल है, इसकी वही एबिलिटी जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फ्रीली अपने आप को इवोल्व कर सकता है और अपने आप की जो स्ट्रेंथ उसे यहाँ पर बढ़ा सकता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपने एमसी को जो कि अभी एक यहाँ पर स्क्रीन को देख रहा होता है, और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी को जो कि और कुछ नहीं बल्कि अपना एलियन एक्स बन चुका होता है। इधर अपना एमसी अपने बॉडी पार्ट को मूव करके देख रहा होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि ये लो ये रिजल्ट है, जबकि मैंने इस यहाँ पर जो एलियन है उसको इतना ज्यादा यहाँ पर पसंद किया। मेरे को लगता है कि मैं एलियन एक्स बनाऊं, इसके लिए मुझे खुद ही को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो एलियन एक्स था उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करता था। लेकिन वो गेम की बात थी, रियल में मेरे को भी बताया कि जो एलियन एक्स है उसके रूप में यहाँ पर सर्वाइव करना काफी ज्यादा ही मुश्किल है। अब मेरे पास में कोई और चॉइस नहीं है तो मेरे को अभी इसी के रूप में यहाँ पर सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसको बहुत ही ज्यादा खुजली आना शुरू हो जाता है। अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि अरे ये इचीनेस, आखिर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो एलियन एक्स है उसकी स्किल या फिर जो स्किन है वो इतने ज्यादा यहाँ पर खुजलीगारी होगी। और इसी के साथ दिखा जाता है यहाँ पर जो अपना एमसी होता है मन में सोच रहा होता है कि अभी मेरे को खाने की जरूरत है, मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर भूख से ही मारा जाऊँ। फिर दिखा जाता है अपना एमसी यहाँ पर जो कैंटीन एरिया होता है यहाँ पर शिप का, उसकी तरफ दौड़ने लगता है। और इसी के साथ सोच रहा होता है कि हाँ शायद से इसी जगह पर यहाँ पर जो स्पेस शिप है उसका यहाँ पर कैंटीन एरिया होना चाहिए। फिर दिखा जाता है अपना एमसी जैसी से यहाँ पर स्पेसशिप के अंदर देखता है, वो पाता है कि वहां पर बहुत सारे कंटेनर्स रखे गए होते हैं जिनके अंदर खाना है, लेकिन उनको ओपन करने के लिए भी अपने एमसी को यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा और अपने एमसी को इसके पासवर्ड मालूम भी है। तो यहाँ पर अपना एमसी आता है और इसी के साथ दिखाता है वो यहाँ पर पासवर्ड को डालता है जैसे कि 1 2 3 4 एंड इसी के साथ दिखाता है वो यहाँ पर जो कंटेनर होता है उसको ओपन करता है एंड वहां पर बहुत सारी चॉकलेट्स होती है तो उनको अपना एमसी खाना शुरू कर देता है। लेकिन अपना एमसी अभी एक एलियन एक्स बन चुका है तो वो आखिर ह्यूमन जैसा टेस्ट कैसे पा सकता है। अपने एमसी को ये वाली जो चॉकलेट होती है वो एकदम रबर इरेजर की तरह लग रही होती है, लेकिन फिर भी अपने एमसी की भूख मिट रही है और उसका यहाँ पर जो थोड़ा बहुत ताकत है वो भी बढ़ रहा है इस चीज से। तभी अपना एमसी नोटिस करता है उसके पास एक कॉकरोच गुजर रहा होता है, तो अपने एमसी को और क्या ही चाहिए था, अपने एमसी को तो दूसरी स्पीसीज को यहाँ पर मारना था। तो कॉकरोच को देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसको वहीं पर खत्म कर देता है और उसको खत्म करके वहीं पर खा लेता है। अपने एमसी को ये कॉकरोच काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा लगता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो अपने एमसी के पास में एक नोटिफिकेशन लाता है और कहता है कि आपने जैसे इस कॉकरोच को खाया आपको मिलते हैं इसके विंग्स, तो क्या आप इसको रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। अपना एमसी कहता है कि और क्या, मैं तो इसको एक्सेप्ट ही करूंगा और मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मेरे को ये चीज मिल गई। और इसी के साथ में जैसा कि मैंने तुम्हें बताई है कि यहाँ पर जो ये वाला क्रिएचर है वो अगर किसी दूसरे को मारता है तो उसको यहाँ पर उसका जो भी एबिलिटी है और जो भी उसके जीन्स है वो सारी की सारी यहाँ पर चीजें मिल जाती हैं, यानी उसकी एबिलिटी भी मिल जाता है। अगर वो उड़ सकता है तो यहाँ पर अपने एमसी को उसके विंग भी मिल जाएंगे, अगर वो यहाँ पर रेंग सकता है तो यहाँ पर उस अपने एमसी को 7-8 पैर भी मिल जाएंगे। वो अपने एमसी के ऊपर है वो यहाँ पर लेना चाहता है या फिर नहीं लेना चाहता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो भी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि यहाँ पर जो अपना एमसी है वो अगर बहुत सारे लोगों को मारता है, यानी किसी दूसरी स्पीसीज के बहुत सारे लोगों को मारता है, तो यहाँ पर बहुत ही कम चांस होगा कि उसको ये वाली चीजें मिलेगी। तो यहाँ पर दिखाता है अपना एमसी यहाँ पर जो विंग्स होता है उसके लिए यहाँ पर जो सिस्टम होता है उसके ऊपर यस दबा देता है, यानी उनको एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे अपना एमसी ऐसा करता है हम देखते हैं अपने एमसी के बैक के ऊपर यहाँ पर जो विंग्स होते हैं वो आ चुके होते हैं। इधर अपना एमसी में सोच रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी थिंग है कि मेरे पास में विंग्स आ चुके हैं, लेकिन मैं इनको मूव कैसे करूं, आखिर मैं इनको यूज
यूज कैसे करूं। फिर अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि ये मेरी बैक के ऊपर है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ पर अपनी जो सोच है उनसे यहाँ पर इनको मूव करने का ट्राई करना चाहिए। अपना एमसी ऐसा ही करता है और इसी के साथ में हम देखते हैं जो यहाँ पर अपने विंग्स होता है वो उनको मूव कर पाता है और यहाँ पर उनको यहाँ पर उड़ भी पाता है, यानी उन विंग्स का यूज करते हुए। फिर अपना एमसी तो बहुत सारे यहाँ पर चॉकलेट्स को खाना शुरू कर देता है और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि मेरा जो एनर्जी कंजप्शन वो कुछ ज्यादा यहाँ पर हो रहा है और इसी के साथ दिखा अपने एमसी की नजर पड़ती है कुछ कॉकरोच पर। फिर अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि अगर मेरे को जो अपने विंग्स हैं उनको अगर अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है तो फिर मेरे को एक यहाँ पर जो स्किल है उसकी बहुत ही ज्यादा सख्त जरूरत है और इसी के साथ में मेरा जो पहला गोल है वो यहाँ पर सेटअप हो चुका है, मेरे को उसी स्किल को यहाँ पर पाना है। फिर दिखा यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उन कॉकरोच के पास में जाता है एंड इसी के साथ में उन कॉकरोच को मारकर खत्म करना शुरू कर देता है। फिर अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि कुल मैंने 20 कॉकरोच को मार दिया लेकिन फिर भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है, मेरे को अभी तक कोई भी यहाँ पर स्किल नहीं मिली है और अब तो मेरे को यहाँ पर जो कॉकरोच है उनका टेस्ट भी इतना भी ज्यादा यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। फिर दिखाता है अपने एमसी के पास में बहुत सारी स्किल्स भी मिली होती हैं लेकिन वो सारी की सारी अपने एमसी के लिए यहाँ पर बेकार होती हैं। अपने एमसी मन में सोच रहा होता है कि मेरे को सबसे ज्यादा जो स्किल की जरूरत है वो अभी कोई और नहीं बल्कि रोबस्ट विटेलिटी है। ये वाली जो स्किल है वो मेरे को यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो रोबस्ट विटेलिटी है वो हमारे एनर्जी कंजप्शन को भी कम कर देती है और बहुत ही ज्यादा स्लो कर देती है। और ये जो रोबस्ट विटेलिटी वाली स्किल है वो यहाँ पर प्लांट्स और जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर कॉमन ही पाई जाती है। एंड इसी के साथ में अगर कंक्लूजन से देखा जाए तो मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत सारे कॉकरोच को मारना होगा तब जाकर मेरे को सही से ये जो रोबस्ट विटेलिटी वाली स्किल वो मिलेगी। फिर दिखाया जाता है अपना एमसी एकदम काल बन जाता है कॉकरोच का एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो जगह चेंज होती है उसको करके यहाँ पर जो कॉकरोच होता है उनको ढूंढना शुरू कर देता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसको यहाँ पर 2 कॉकरोच मिल भी जाते हैं। अपना एमसी सोच रहा था कि ये लो तुम्हारा जो ऑनरेबल एलियन एक्स है वो आ चुका था तुम्हें मारने के लिए और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो उनमें से एक कॉकरोच को मार देता है, लेकिन जो दूसरा कॉकरोच होता है वो यहाँ से भाग जाता है और इसी के साथ में अपना एमसी पहले को मारकर दूसरे की तरफ भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा कॉकरोच होता है वो थोड़ा चालू होता है और इसी के साथ में एक संकरी जगह यानी एक पतली सी जगह से यहाँ पर अंदर चला जाता है, कोई पतली सी जगह के अंदर, जिसकी वजह से अपना एमसी उसके अंदर नहीं जा पाता तो वो अपने टेंटिकल का यूज करता है और इसी के साथ में उस कॉकरोच को भी वहीं पर खत्म कर देता है। उस कॉकरोच को खत्म करके अपना एमसी उसे जैसे यहाँ पर खाता है हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपको मिलती है रोबस्ट विटेलिटी, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। इधर अपना एमसी कहता है कि ऑफकोर्स मैं इसको एक्सेप्ट ही करने वाला हूँ और इसी के सामने दिखा देता है यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो उस विटेलिटी को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे अपना एमसी उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करता है तो अपने एमसी का यहाँ पर जो बॉडी होता है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज होने लगता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो खुद को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सही महसूस कर रहा होता है एंड इसी के सामने अब अपना एमसी यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि इस शिप के जो ओनर है वो ह्यूमंस है और अभी जो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी है वो यहाँ पर मेरी दुश्मन बन चुकी है और इसी के साथ में मैं यहाँ पर जो शिप उसके ऊपर वाइब्रेशन और यहाँ पर जो चलने की आवाज है उनको भी यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ। इन चीजों को महसूस करके मेरे को एक ही बात यहाँ पर ट्रिगर हो रही है कि मेरे पास में ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को अपने आप को अच्छी तरीके से इवोल्व करना होगा, वरना अगर जो ह्यूमंस है उन्होंने मेरे को पकड़ लिया तो वो लोग मेरे को यहाँ पर देखते ही मार डालेंगे। और इसी के साथ में अगर मेरे को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना है तो मेरे को ये कार्गो शिप को छोड़ना होगा और यहाँ से दूर जाना होगा ताकि मैं अपने आप को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बना पाऊं। फिर अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि आखिर इस रूम को मैं छोड़कर कहां पर जाऊंगा। फिर अपना एमसी सोचता है कि एक्चुअली मुझे लगता है कि मैंने अपना जो डेस्टिनेशन है उसे पहले ही डिसाइड कर लिया। तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अपना एमसी इस शिप को छोड़कर जाने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो अपना एमसी है बल्कि वो इस रूम को यहाँ पर छोड़ने वाला है। तो यहाँ पर अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि मेरे को लगता है कि मेरे को इसका जो अगला रूम है कूलिंग रूम उसके अंदर जाना चाहिए, वो भी इस रिएक्टर का यूज करते हुए, क्योंकि अगला जो रूम है उसके अंदर इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज को रखा गया है। तो मेरे को लगता है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा कम लोगों का आना जाना रहेगा। और इसी के साथ में अब अपना एमसी यहाँ पर पूरा मन बना लेता है कि अभी वो यहाँ पर जो रिएक्टर है उसका यूज करते हुए उस रूम के अंदर जाएगा। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो रिएक्टर के अंदर आ जाता है और फिर वो आगे जाने लगता है, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं उसके सामने यहाँ पर फैन आ चुका होता है। अपना एमसी सोच रहा होता है कि आखिर इसको कैसे पार किया जाए। फिर अपना एमसी उसके नट बोल्ट ढीले करने की यहाँ पर कोशिश करता है, लेकिन तभी अपने एमसी को याद आता है कि अगर मैंने इसके नट बोल्ट ढीले कर दिए तो बाद में यहाँ पर जो एआई है वो यहाँ पर ह्यूमंस को रिपोर्ट कर देगी कि यहाँ पर इसके नट बोल्ट ढीले हो चुके हैं। तो बाद में हो सकता है कि जो ह्यूमंस है वो मेरा यहाँ पर कच्चा कबाब बना दे। अब इससे पहले कि मैं यहाँ पर कुछ फालतू के कदम उठाऊं, मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ पर इसके नट बोल्ट ढीले की हुई यहाँ पर जो फैन है इसके चलते हुए से ही मेरे को यहाँ पर पार करना होगा। यानी फैन चल रहा है और अपने एमसी को इसके अंदर से जंप लगाना होगा। ये अपने एमसी के लिए भी काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है, लेकिन अपने एमसी के पास में थोड़े बहुत यहाँ पर सेंसेज है जिसकी वजह से अपने एमसी को यहाँ पर पता चल जाता है कि आखिर कौन सा टाइम सही रहेगा उसके लिए यहाँ पर जंप लगाना। फिर अपना एमसी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर फैन को देखता है और इसी के सामने दिखा देता है यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो खुद के सेंसेज के ऊपर विश्वास करते हुए उस फैन
पेन के अंदर जंप लगा देता है। और इसी के सामने हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसका सिर्फ और सिर्फ टेल टच होता है उस पेन के अंदर, और वो यहाँ पर काफी ज्यादा इजीली यहाँ पर बाहर निकल जाता है। अपना अमसी में सोच रहा था कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। और इसी के सामने हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर एकदम जिंदा बच के निकलने से काफी ज्यादा खुश होता है। फिर अपने अमसी में सोच रहा था कि चलो ठीक है, मुझे यहाँ पर कूलिंग रूम के अंदर चलना चाहिए। हमें देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर कूलिंग रूम के अंदर आ चुका होता है, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर रिएक्टर के अंदर ही होता है और उसके अंदर से वो यहाँ पर कुछ लोगों को बात करते हुए सुन रहा होता है, जो कि यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड इसी के साथ कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट 26 है उसके ऊपर जो हमने प्रोजेक्ट या फिर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं और ये यहाँ पर वापस से फेलियर है, यानी हमने वापस से फेल कर दिया है इस प्रोजेक्ट को। अब इस बात को सुनकर जो दूसरा साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर टीम लीडर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर इनको पता चलेगा ना कि हमने ये वाला जो आज का दिन है या फिर ये जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी ये जो एक्सपेरिमेंट किया है वो भी यहाँ पर फेल हो चुका है, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करने वाली है। इस पर दूसरा वाला साइंटिस्ट कहता है कि अब आखिर हम कर ही क्या सकते हैं। अब आखिर जो टीम लीडर अगर वो थोड़ा गुस्सा भी होती है तो भी कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर आज का दिन यहाँ पर छोड़ देते हैं और हम कल वापिस से इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। और इसी के सामने दिखा तो वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहीं पर अपने एमसी उनको देखकर मन में सोच रहा था कि मुझे लगता है कि किसी रेगुलर विसल के ऊपर यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और इसी के साथ में इन लोगों को देखकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जैसे मेगा कॉर्प है, मेगा कॉर्प के बारे में बताया जाता है। तो पहले मैं तो ये बता देता हूँ कि अपना एमसी एक गेम के अंदर है ना, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के स्पीसीज है और अपने यहाँ पर जो ह्यूमंस होते हैं उनकी भी अलग अलग टाइप की स्पीसीज होती है। यहाँ पर जो ह्यूमंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ धरती पर ही नहीं जन्म लेते हैं, अब वो यहाँ पर जो सोलर सिस्टम होता है उसके आसपास भी जन्म लेते हैं। और जो यहाँ पर धरती पर जन्म नहीं लेकर सोलर सिस्टम के आसपास में यहाँ पर जन्म लेते हैं और ह्यूमंस की तरह दिखाई देते हैं, उन्हें ही मेगा क्रॉप कहा जाता है। गेम के अंदर जितने भी ह्यूमंस थे वो काफी ज्यादा मतलब न्यूट्रलाइज थे और अपने कॉमन काम करते थे। और इसी के साथ में यहाँ पर गेम के अंदर बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स नहीं बल्कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर कॉर्पोरेशन होती है वो यहाँ पर पूरी के पूरी नेशन को कंट्रोल करती है। उसमें से यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया एकदम न्यूट्रलाइज रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमंस की ये दूसरी स्पीसीज है जिसका नाम यहाँ पर मेगा क्रॉप है वो यहाँ पर इविल कॉर्पोरेशन की तरफ यहाँ पर ज्यादा झुकाव रखती है। यानी बहुत सारे इविल काम जो भी करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि मेगा क्रॉप्स ही होते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ गेम के अंदर था। इधर अपना हमसे में सोच रहा होता है कि अगर ये चीज अभी रियल में भी है ना तो ये काफी ज्यादा बुरा होने वाला है मेरे लिए। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर रिएक्टर से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर उस रूम के अंदर किसी ऊंची चीज पर आकर बैठ जाता है। और फिर अपने अमसी में सोचता है कि चलो आज मैं बस यहाँ पर बैठकर देखता हूँ कि आखिर इस रूम में क्या क्या होता है। इसी के साथ में अपना अमसी जो सब्जेक्ट होता है उसकी तरफ देखकर यहाँ पर सोच रहा था कि मेरे को लगता है कि वेल इसी के ऊपर ये जो दोनों साइंटिस्ट थे वो यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे। और इसी के साथ में दिखाया जाता है अपना अमसी सोचने लगता है कि जिस टाइप की यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी है उसी टाइप से मेरा आगे इवोल्यूशन होने वाला है। क्योंकि अगर ये जो एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी है इसके अंदर यहाँ पर कुछ ऐसे ह्यूमंस पर जो कि यहाँ पर जो म्यूटेंट सुपर सोल्जर बनने वाले हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा, तो और उनको खाकर मैं ना यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी बॉडी को गेन कर सकता हूँ और मेरे पास में बहुत सारी एबिलिटीज भी आ सकती है। वहीं पर अगर यहाँ पर उन कल्ट साइकिक पावर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो स्पेस रेस के एल्फ होते हैं उन्हीं के पास में होती है, तो यहाँ पर मैं बहुत सारी साइकिक पावर को यहाँ पर गेन कर सकता हूँ अगर मैं उनमें से किसी भी एल्फ को खा लेता हूँ। लेकिन अगर मेरी यहाँ पर पूछा जाए तो मैं यहाँ पर एक साइकिक पावर को होल्ड करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी अभी मैं यहाँ पर मतलब क्या ही बोलूँ, अभी अभी मैंने अपनी जर्नी की स्टार्ट की है और अभी अभी इतने इतने बड़े सपने देखना ये काफी ज्यादा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपने हमसी को एक आवाज सुनाई देती है जहां पर कोई कह रहा होता है कि मेरी हेल्प कर दो। इधर अपना हमसी में सोच रहा होता है कि आखिर मेरे को हेल्प के लिए किसने कहा। फिर दिखा जाता है अपना हमसी थोड़ा यहाँ पर बाहर आता है तो वो देखता है यहाँ पर सब्जेक्ट 26 को जिसके ऊपर अभी ये दोनों साइंटिस्ट यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हम देखते हैं अपना हमसी उसको देखकर समझ रहा होता है कि ये तो एक अमोइबा है। अब इसका जो यहाँ पर आकार होता है वो एकदम गोल बॉल जैसा होता है। अपना हमसी उसको देखकर मन में सोच रहा था कि वेल जो अमोइबा होते हैं उनके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। जो यहाँ पर एबिलिटी है वो अपने हमसी के यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। इसलिए अपना हमसी मन में सोच रहा होता है कि क्यों ना मैं इसकी मदद करूं। और ये कहकर अपना हमसी उसकी मदद करता है। अब अपने हमसी उसके साथ में क्या करता है क्या नहीं करता है ये तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर उसकी मदद कर देता है और उसको काफी ज्यादा राहत पहुंचा देता है, जिसकी वजह से जो अमोइबा होती है वो अपने हमसी को थैंक्स करती है। जिसको सुनकर अपना हमसी भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हैरान होता है क्योंकि यहाँ पर पहली बार है जब एक यहाँ पर जो मोस्टर है वो बनने के बाद में अपने हमसी को किसी ने यहाँ पर थैंक्स बोला है। फिर अपना हमसी वहां से भागते हुए कहता है कि चलो ठीक है अब तुम अपना ध्यान रखना। और इतना अगर दिखा जाता है यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो वापस एक ऊंची जगह पर आकर बैठ जाता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं वहां पर एक लड़की आती है जो कि एक यहाँ पर साइंटिस्ट के साथ में होती है। वो कह रही होती है कि मेरे को है ना यहाँ पर जो सब्जेक्ट 26 है उसके ऊपर तुम्हें है ना एक्सपेरिमेंट करने हैं और इसी के साथ मेरे को अच्छे रिजल्ट चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि हमें थोड़ा टाइम लगेगा। लड़की कहती है कि हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जब तक जो शिप वो डेस्टिनेशन तक
तक पहुंचे तब तक मेरे को यहाँ पर जो इसके रिजल्ट है वो मेरे हाथ में चाहिए। और इसी के साथ में अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारी जो नौकरी है उससे यहाँ पर निकाल दूंगी तुम्हें। अब इस बात को सुनकर साइंटिस्ट काफी ज्यादा हैरान था और कहता है कि मैम प्लीज एक बार के लिए आप वापस क्यों नहीं सोचते इसके बारे में। लड़की कहती है कि मैं साइंटिस्ट जानती हूँ, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, मैं भी तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा रूड नहीं होना चाहती, लेकिन ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो मेरे लिए काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। और इसी के साथ में अगर तुम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लेते हो, अच्छे रिजल्ट दिखा देते हो, तो फिर मैं तुम्हारा ना प्रमोशन भी कर दूंगी। जिसको सुनकर तो ये जो साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि क्या सच में। लड़की कहती है कि हाँ सच में। और इसी के साथ में ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। अगर हमने इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से कर लिया ना तो फिर हम जो मार्स के लोग हैं उसके साथ में अच्छे कनेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि जो मार्स के लोग हैं वो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी बात कर ली इस प्रोजेक्ट की, लेकिन ये प्रोजेक्ट है क्या और इसके क्या क्या यहाँ पर रिजल्ट होने वाले हैं और आखिर मार्स के लोग इसके अंदर क्यों इंटरेस्टेड है, ये तो हमने बात ही नहीं की। असल में बात ऐसी है ना कि अभी तक मेरे को खुद को ही नहीं पता चला कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और इससे होने वाला क्या है, लेकिन हमें आगे जरूर से यहाँ पर पता चलेगा। और इसी के साथ दिखा यहाँ पर जो साइंटिस्ट होता है वो जब सुनता है कि मार्स के लोग भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो वो भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर शांत होता है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो अपनी अमोइबा है उसके ऊपर बहुत सारे ड्रग्स को यूज किया जा रहा है, इतना तो मेरे को यहाँ पर पता है। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि हमने अभी तक यहाँ पर जो सोलेनियम है उस ड्रग का इसके ऊपर यूज नहीं किया। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। लड़की कहती है कि हाँ हमने बहुत सारे ड्रग्स का यूज तो कर लिया लेकिन सोलेनियम का अभी तक यूज नहीं किया। तो चलो ठीक है, अब तुम सोलेनियम ड्रग्स को भी इसके ऊपर यूज करके देख सकते हो। अब इस बात को सुनकर जो साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि चलो ठीक है। और इसी के साथ दिखा देता है अब यहाँ पर जो अपना साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि ठीक है मैं इसकी छोटी छोटी मात्रा को यूज करूंगा। और इतना करके दिखा देता है वो यहाँ पर 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg इस तरीके से करके अपने यहाँ पर जो ड्रग्स होता है उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो अमोइबा होती है उसकी बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत हलचल होने लगती है। अब यहाँ पर इस हलचल को देखकर जो लड़की होती है वो कहती है कि इसके रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो ड्रग्स है इसके ऊपर वर्क कर रहा है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर जो ये ड्रग्स है उसका फुल अमाउंट इसके अंदर इंजेक्ट कर दो। जिस बात को सुनकर साइंटिस्ट कहते हैं कि क्या फुल अमाउंट, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। यहाँ पर लड़की कहती है कि साइड डोर इतना करके दिखा देता है वो यहाँ पर जो फुल अमाउंट वाला बटन होता है उसको दबा देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फुल अमाउंट का यहाँ पर जो ड्रग्स होता है वो यहाँ पर अमोइबा की बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। अमोइबा यहाँ पर कह रही होती है कि रुक जाओ दर्द हेल्प, रुक जाओ दर्द हेल्प। यहाँ पर वो काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रही होती है एंड इसी के साथ वो कह रही होती है कि प्लीज मेरे को दर्द हो रहा है, मेरा कोई हेल्प करो। एंड इसी के साथ में हमें दिखा देता है जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा कोल्ड होती है और उसको इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंड वो यहाँ पर जो अमोइबा होती है उसको देखकर कह रही होती है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग से यहाँ पर रिजल्ट्स हैं। और इसी के साथ वो साइंटिस्ट कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसके ऊपर और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करो और मेरे को अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ला कर दिखाओ। अब इस बात को सुनकर साइंटिस्ट भी कहता है कि ठीक है मैम मैं समझ चुका हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा स्पीड से वहां पर देखती है जहां पर अपना हमसे छुप कर बैठा होता है, लेकिन उसको कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखता। एंड इसी के साथ में वो यहाँ पर सोच रही होती है कि क्या मेरा आंखों का कुछ भ्रम था, और वो यही सोचकर यहाँ से चली जाती है। वहीं पर अपना हमसे मन में सोच रहा था कि अमोइबा तुमने मुझसे यहाँ पर मदद के लिए कहा था और मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन ये कितनी यहाँ पर ज्यादा दुख की बात है कि मैंने तुम्हारी मदद तो की थी लेकिन यहाँ पर इन जो राक्षस हैं उन्होंने तुम्हारा ये हालत कर दिया। इसी के साथ में अपना हमसे उस लड़की को देखते हुए सोच रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर मारी जाने वाली हो। तो सीन सी बढ़ता है, हमें दिखा दे यहाँ पर अपने अमसी को जिसने अपना घर बना लिया होता है, यानी एक नेस्ट को बना लिया होता है। और इसी के साथ में अपने अमसी ने यहाँ पर जो पूरा का पूरा शिप होता है ना उसके यहाँ पर बहुत ही जगह जगह पर अपने केमिकल्स को यहाँ पर छोड़ दिया होता है। और इसी के साथ में यहाँ पर अपना अमसी मन में सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर ये पूरी तरीके से डन हो चुका है और जो केमिकल अपने अमसी ने छोड़ा होता है उसकी वजह से अब अपना अमसी पूरी की पूरी यहाँ पर जो शिप है उसको सेंस कर सकता है। यानी अपना अमसी जो भी यहाँ पर केमिकल के आसपास में चीजें हो रही है उसको यहाँ पर केमिकल के थ्रू यहाँ पर महसूस कर सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर अपने अमसी को ऐसा लग रहा था जैसे कि मान जो पूरी की पूरी शिप है वही उसका यहाँ पर बॉडी है और उसकी बॉडी का यहाँ पर पार्ट है। फिर अपना अमसी हमें बताता है कि वेल अगर हमें किसी भी युद्ध को जीतना है तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा मेन वेपन है वो यहाँ पर हमारा इंफॉर्मेशन होती है। और इसी के साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारे एनिमी कहाँ पर है, वो क्या कर रहे हैं और वो कहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं। एंड इसी के साथ में अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि वेल अभी यहाँ पर मैं पूरी तरीके से जो अपना केमिकल है उसको यहाँ पर जो शिप है उसके अंदर डाल दिया हूँ, तो यहाँ पर मेरे को अच्छी तरीके से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर जो मेरे एनिमीज है वो क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मेरा एलियन एक्स है उसके रूप में आज मेरा चौथा दिन है और इसी के साथ में मेरा जो नेक्स्ट है जो मेरा घर है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। फिर हमारा सी हमें बताता है कि उसने इन 4 दिनों के अंदर क्या किया। पहले दिन की जर्नी हमने देख ली थी और इसी के साथ में हमारे अपने अमसी ने जैसे अपना नेक्स्ट बनाया, अपना घर बनाया, तो उसके बाद में अपना अमसी जो कार्गो होल्ड वाला यहाँ पर रूम है उसके अंदर आता जाता रहता है। कार्गो होल्ड वाला रूम कोई और नहीं बल्कि वही रूम है जिसके अंदर कंटेनर्स रखे गए होते हैं और इसी के साथ में उसके अंदर बहुत सारा खाना भी है। तो अपना अमसी वहां पर जाता है और खाने को लेकर
इसी के साथ में अगर अपने अमसी को जो स्पाइडर कॉकरोच अगर ये चीजें मिल जाती है तो अपना अमसी इनका भी कल्याण कर देता है। और इसी के साथ में अपना अमसी अपना जो एकदम मेन एनिमी होता है उसके ऊपर हमेशा से नजर रख रहा है। और मेन एनिमी और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर किसागारी यूजिन है, जो कि और कोई नहीं बल्कि यही लड़की है। और इसी के साथ में ये जो शिप है उसकी यहाँ पर जो रिसर्च टीम है उसकी टीम लीडर है। और भले ही ये वीक हो काफी ज्यादा यहाँ पर अपनी बॉडी की वजह से, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। और इसी के साथ में अपने अमसी के सर्वाइवल के बीच में यही सबसे बड़ी यहाँ पर थ्रेट है। फिर यहाँ पर अपने अमसी हमें बताता है कि 2 दिन पहले की बात है, एक कैप्सूल से यहाँ पर जो एक सब्जेक्ट है वो एस्केप कर गया था, जिसकी वजह से पूरे के पूरे शिप के अंदर उसको ढूंढने के लिए चाओस मच गया था। लेकिन ये लड़की यहाँ पर 2 घंटे के अंदर उसने एक यहाँ पर जो ट्रैकिंग डिवाइस है उसको क्रिएट किया और 2 घंटे के अंदर ही उस सब्जेक्ट को पकड़ लिया। और इसी के साथ में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ कि जो सब्जेक्ट है उसने वेंटिलेशन और रिएक्टर का यहाँ पर यूज नहीं किया अपना एस्केप करने के लिए, वरना तो मैं भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंजर में आ सकता था। इसलिए मेरे को इस लड़की को जल्दी से जल्दी यहाँ पर खत्म करना होगा। वहीं पर देखते हैं हम इस लड़की को जो कि अपने अमसी की तरफ यहाँ पर देखने लगती है एंड सोच रही होती कि मेरे को अभी अभी ऐसा लगा जैसे कि मेरे को कोई वापिस से देख रहा हो। फिर जो सोल्जर होते हैं वो कहते हैं कि रिसर्च टीम लीडर क्या वहां पर कुछ है। अब इस बात को सुनकर जो लड़की होती है वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं। और इसी के साथ में यहाँ पर हम अपने अमसी की हालत को देखते हैं जिसकी यहाँ पर पूरी फट चुकी होती है एंड वो मन में सोच रहा होती है कि वेल क्या यहाँ पर इसके पास में कोई साइकिक पावर है क्या। साइकिक पावर के बारे में बताया जाता है कि ये जो है ना कल्ट रेस होते हैं उन्हीं के पास में होती है, जैसे कि एल्फ के पास में। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो साइकिक पावर होती है उनके अंदर भी बहुत सारी यहाँ पर पावर्स होती है, जैसे कि माइंड को कंट्रोल करना, टेलीपैथी, मेटल्स को कंट्रोल करना एक्सेट्रा। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो यहाँ पर जो साइकिक पावर है वो यहाँ पर एक सुपर पावर की जैसी होती है। और यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ कल्ट रेस के अंदर ही नहीं बल्कि ह्यूमंस के बीच में भी यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है साइकिक पावर को सीखने का, वो काफी ज्यादा यहाँ पर रेयर माने जाते हैं। फिर अपने हमसे उन्हें सोच रहा था कि भले ही ये टैलेंटेड हो या फिर ना हो, इसके पास में साइकिक पावर हो या फिर ना हो, लेकिन एक बात तो पक्का है कि इसको यहाँ पर जो बहुत सारे सोल्जर्स हैं वो घेर के रखते हैं, इसलिए इसके साथ में डील करना इतना भी ज्यादा यहाँ पर इजी नहीं होने वाला है। और मैं बस यहाँ पर ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि आखिर इसके साथ में डील कैसा किया जाए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसके पास में एक सिस्टम विंडो होता है, तो उसके ऊपर देखता है उसके ऊपर अपने अमसी को एक नई एबिलिटी मिली होती है और ये होती है पैरालाइजिंग वेनम। और ये काफी ज्यादा नई एबिलिटी होती है, तो अपना अमसी मन में सोच रहा होता है कि क्या पैरालाइजिंग वेनम। और इसी के साथ अपना अमसी मन में सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा परफेक्ट एबिलिटी है मेरे जैसे यहाँ पर किसी बंदे के लिए जिसके पास में इतनी ज्यादा यहाँ पर वीक बॉडी है। फिर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रॉप यहाँ पर एक अडल्ट ह्यूमन को भी रिस्ट्रेन कर सकती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। फिर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि वेल इसका अगर मुझे यूज करना है किसी के ऊपर भी, तो मुझे उस बंदे के पास में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जाना पड़ेगा, यानी बहुत ही ज्यादा करीब जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा ही उस लड़की के साथ में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस लड़की के पास में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, और अगर मैं पास गया तो मेरा यहाँ पर तंदूरी चिकन बन जाएगा। फिर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं कैसे जाऊं उस लड़की के पास में और कैसे उसको खत्म करूं। आखिर मैं यहाँ पर बैठे बैठे बस यही क्वेश्चन अपने आप से किया जा रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता कि इससे मेरे को आंसर मिलने वाला है, तो मेरे को आंसर ढूंढना चाहिए। और इसी के सामने अब अपना अमसी आ जाता है यहाँ पर जो अपना अमोइबा होता है उसके पास में। अपना अमसी उसके लिए खाना लेकर आया होता है, और ये बात वो अपने अमोइबा से भी कहता है। अमोइबा कहता है कि क्या तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो। इसी के सामने हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर चॉकलेट के टुकड़े करके यहाँ पर जो अमोइबा होता है उसको यहाँ पर खिला देता है, वो भी पाइपलाइन के थ्रू। उसको खाकर जो अमोइबा होती है वो कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इधर अपने अमसी मन में सोच रहा होता है कि गेम के अंदर जो अमोइबा है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एकदम शांत किस्म की प्रजाति है, और उसके अंदर किसी भी टाइप की स्पेशल एबिलिटीज नहीं है। लेकिन ये जो अमोइबा वो मेरे को डिफरेंट दिखाई देती है। मेरे को लगता है कि आगे चलकर ये एक नई रेस के अंदर चेंज हो जाएगी। फिर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि अरे हाँ, उस लड़की के बारे में, यहाँ पर जो लड़की है जो यूजिन है उसके पास में एक केट भी तो है ना। और इसी के साथ अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि उस केट के साथ मेरे को लगता है कि उसका बहुत ही ज्यादा गहरा अटैचमेंट है, और अगर मैं उस केट को मार दूं तो हो सकता है कि उसका यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा वीक पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मेजर होगा वो यहाँ पर एक्सपोज हो सकता है। अब ये कैसा होने वाला है ये तो अपने हमसी को ही पता है। और इसी के साथ में अब अपना हमसी होता है वो यहाँ पर बिल्ली को मारने की तरकीबें सोचने लगता है। अपने हमसी मन में सोच रहा होता है कि जो बिल्ली है वो यहाँ पर उसके ओनर से पूरी तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि उसकी जो ओनर है जब उसे यहाँ पर रूम के अंदर अकेला छोड़ देती है, जब उसे कैरी नहीं करती है, तो उस वक्त यहाँ पर जो बिल्ली है वो पूरी तरीके से अकेले रहती है। और इसी के साथ में अब मैं यहाँ पर सोच चुका हूँ कि मैं उस बिल्ली को जब वो अकेला होगी तब मैं यहाँ पर खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो यहाँ पर जो रिएक्टर होता है उसके थ्रू उसके रूम के बाहर आ जाता है। फिर अपना हमसी उसको देखकर मन में सोच रहा होता है कि इस बिल्ली का नाम यहाँ पर काइसर है, एकदम एम्परर जैसा नाम है। फिर अपने हमसी में इसको देखकर सोच रहा था कि ये काफी ज्यादा चबी है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी मैडम है या जो येजिन है वो इसको एक प्रीमियम क्वालिटी का मीट खिलाती है जो कि काफी ज्यादा महंगा होता है। और इस चीज से तो मैं ये अंदाजा लगा ही सकता हूँ कि जो यूजिन है वो यहाँ पर सच्चे में कोई ऑर्डिनरी सी तो पर्सन बिल्कुल ही नहीं है। फिर अपने हमसे में सोच रहा होता है कि वेल इसको मारना भी मेरे लिए यहाँ पर काफी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो रिएक्टर दिखाई दे रहा है वो जितना सिंपल है वो उतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है असल में, क्योंकि इस रिएक्टर के आसपास में बहुत सारी लेजर्स लगी हुई है। और इसी के साथ में मैंने यहाँ से जो बिल्ली है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, और अगर जो मेरा अटैक है वो लेजर के ऊपर
थोड़ा सा भी टच हुआ तो यहाँ पर अलार्म बज जाएगा और यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं जो कि इस रूम के बाहर खड़े हैं वो इससे अलर्ट हो जाएंगे और मेरा यहाँ पर तंदूरी चिकन बना ही देंगे। फिर अपना एमसी यहाँ पर एकदम खड़े खड़े खुद के यहाँ पर जो पूंछ होता है उसे नीचे पटक रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो बस यहाँ पर ही खड़ा रह सकता हूँ, ना ही मैं उसके ओनर का कुछ बिगाड़ सकता हूँ ना ही इसकी बिल्ली का कुछ बिगाड़ सकता हूँ। लेकिन तभी दिखा यहाँ पर जो बिल्ली होती है उसको अपने एमसी की प्रेजेंस महसूस हो जाती है और इसी के साथ वो अपने एमसी के पास में आ जाती है उस रिएक्टर के थ्रू। और हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो बिल्ली होती है अब वो उस रिएक्टर के ऊपर अपने पंजे मारने लगती है। सोल्जर भी वहां पर आ जाते हैं क्योंकि रिएक्टर के आसपास में यहाँ पर लेजर लगी होती है और बिल्ली के पंजे मारने की वजह से जो लेजर होता है उसके भी उसके हाथ टच हो चुके होते हैं और यहाँ पर जो अलार्म होता है वो बज चुका होता है। इसी के साथ जो सोल्जर होते हैं वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन घुसपैठी आज का है, लेकिन जब वो बिल्ली को देखते हैं तो सोचते हैं कि अरे यार ये तो वापिस से बिल्ली है। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसका हालत सच्ची में बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। वो सोच रहा था कि मैंने अपनी पूंछ को नीचे क्यों पटका, मैं आखिर उस बिल्ली का जो यहाँ पर ध्यान हो उसको अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ, आखिर मैं इतनी ज्यादा भारी मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ। लेकिन तभी अपने एमसी का माइंड यहाँ पर ट्रिगर्ड होता है, मन में सोच रहा होता है कि एक मिनट, यहाँ पर जो बिल्ली है उसका रिएक्शन और जो यहाँ पर सोल्जर का रिएक्शन है और जो अलार्म बजने के बाद में वो तो काफी ज्यादा यहाँ पर अनयूजुअल है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो बिल्ली है वो इस टाइप की हरकतें करती रहती है जिसकी वजह से जो सोल्जर्स हैं वो अभी इसके ऊपर इतना भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ये सोचकर अपना एमसी अब काफी ज्यादा यहाँ पर शैतानी हंसी हंसने लगता है। और इसी के साथ में दिखा अपना एमसी मन में सोच रहा था कि अब मेरे को इससे निपटने का रास्ता मिल चुका है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर एक नई चाल चलता है। हम देखते हैं बिल्ली को जो कि सॉरी होती है लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है, वो रिएक्टर की तरफ देखती है और रिएक्टर के पास में आ जाती है और जैसे वो पास में आती है वहां पर वापस से अलार्म बजने लगता है। लेकिन अपने जो बिल्ली होती है उसकी आंखें होती है उस कॉकरोच की तरफ जो कि रिएक्टर के उस साइड में पड़ा होता है और ये स्पेशली अपने एमसी ने रखा होता है और हम समझ चुके होते हैं कि ये एक ट्रैप है। हम देखते हैं यहाँ पर जो बिल्ली होती है उस रिएक्टर को यहाँ पर नीचे गिरा देती है और इसी के साथ में अब उस रिएक्टर के अंदर घुस जाती है। इसी के साथ में हम बाहर गार्ड्स को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे कि क्या ये जो अलार्म है वो बिल्ली की वजह से बज रहा है। दूसरा बंदा कहता है कि और किसकी वजह से बजेगा, हमारी मालकिन तो अंदर है नहीं जो कि उन्हें मारने का कोई यहाँ पर ट्राई करेगा। एंड इसी के साथ में अब वो बिल्ली है हम उसको बाद में चेक कर लेंगे क्योंकि वो कहीं पर भागकर तो जा नहीं रही है, हम यहाँ पर बाहर खड़े खड़े पहरा दे रहे हैं। अब इस पर जो पहला गार्ड होता है वो भी मान जाता है। वहीं पर हम देखते हैं जो बिल्ली होती है वो रिएक्टर के अंदर जो कॉकरोच होता है उनको खाते खाते आगे की तरफ बढ़ रही होती है। यहाँ पर अपने एमसी ने जगह जगह पर कॉकरोच को मारकर रखा होता है और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो बिल्ली होती है अब यहाँ पर जो रिएक्टर होता है उसकी दूसरी साइड भी आ चुकी होती है और इसी के साथ में उसको बाहर एक और कॉकरोच दिखाई देता है जो कि लास्ट कॉकरोच होने वाला है इसकी जिंदगी का। और जैसे जो बिल्ली होती है उस कॉकरोच की तरफ बढ़ती है अपने एमसी अपनी पूंछ से यहाँ पर जो वेनम होता है उसके साथ में उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो बिल्ली होती है उसकी एक काफी ज्यादा खतरनाक चीख निकल जाती है और इसी के साथ में यहाँ पर जो बिल्ली होती है उसकी 5 मिनट तक अभी हालत खराब रहने वाली है, यानी अब 5 मिनट तक वो पैरालाइज रहने वाली है। लेकिन अपने एमसी का इरादा सिर्फ और सिर्फ इसे पैरालाइज करने का नहीं था, जैसा कि हमें पता है अपने एमसी से मारना चाहता है, इसलिए अब अपना जो एमसी होता है वो उसके पैरालाइजेशन का फायदा उठाकर उसको खाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और इसी के साथ उसको खाते हुए कह रहा होता है कि सिट ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर डिलीशियस है। एंड इसी के साथ में मेरे को तो इसके सामने लाइट यागा में भी यहाँ पर एकदम फीका लगने लगा, भाई इतना ज्यादा यहाँ पर क्रूएल कोई कैसे हो सकता है। सीन से उड़ता है हमें दिखा देता है यीजिन को जो कि कैप्टन के रूम में आती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वहां पर आकर कहती है कि कैप्टन आखिर मैं अपनी जो काइसर उसे वापस कब देख पाऊंगी। कैप्टन कहते हैं कि अभी जो सोल्जर्स है उसे ढूंढ रहे हैं, आपको थोड़े समय के लिए और वेट करना होगा। यीजिन कहती है कि ऑलरेडी यहाँ पर 2 घंटे बीत चुके हैं, मेरी जो केट है वो खाने वाले वक्त मेरे पास में आ जाती थी लेकिन आज वो यहाँ पर नहीं आई है, तो इसका मतलब उसके साथ में कुछ ना तो कुछ गलत हुआ है। कैप्टन कहता है कि टीम लीडर मेरे को लगता है कि आप सही से इस बात को भूल चुके हो, लेकिन ये एक स्पेसशिप है और इसी के साथ में इस स्पेसशिप के अंदर अगर आपके जो केट उसे हाईजैक भी कर लिया जाता है और अगर वो यहाँ पर एस्केप भी करने का कोशिश करती है तो भी वो यहाँ से एस्केप नहीं कर सकती है, वो यहाँ पर स्पेसशिप के अंदर ही होगी। यीजिन कहती है कि इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जल्दी से उसे ढूंढो। अब इस बात को सुनकर कैप्टन कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझे यहाँ पर क्या कहना चाहती हो, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा सब्र करना चाहिए, हो सकता है कि जो सब्र का फल है वो यहाँ पर मीठा हो। और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर सारा का सारा जो बतंगड़ है वो सिर्फ और सिर्फ एक केट के ऊपर बनाया जा रहा है, अगर मेरा बस चले तो मैं यहाँ पर इसको जेल में डाल दूं, लेकिन ये एक नोबल है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। यीजिन कहती है कि वेल उन गार्ड्स का क्या जिनकी निगरानी के अंदर मेरी जो काइसर थी वो थी और वो यहाँ पर गायब हो चुकी है। यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो कहता है कि उनको हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर जो अपनी यीजिन होती है वो उनको कहती है कि उनको एग्जीक्यूट कर दो, वो भी इमीडिएटली। जिस बात को सुनकर तो कैप्टन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर जो यीजिन होती है वो कहती है कि मेरे पास में अथॉरिटी एक टीम लीडर होने के नाते है कि मैं यहाँ पर किसी भी टाइप का
जजमेंट सुना सकती हूँ, तो मेरा यही जजमेंट है कि उनको यहाँ पर खत्म कर दो। कैप्टन कहता है कि वेल इतनी ज्यादा छोटी सी चीज के लिए अगर हम उनको मार देंगे तो उसके बाद में यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं वो काफी ज्यादा अपसेंट हो जाएंगे। यहाँ पर जो ईजिन होती है वो कहती है कि क्या तेरे को ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा छोटी सी लग रही है। कैप्टन कहता है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम पहले है ना जो बिल्ली है उसको ढूंढने पर ध्यान देते हैं, उसके बाद में हम जो पनिशमेंट है उनको क्या देना है और क्या नहीं देना उसके बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पर जो ईजिन होती है वो कहती है कि यहाँ पर सारी की सारी जो गलती है उन गार्ड्स की है, उन्हीं की वजह से जो मेरी बिल्ली है वो अभी मेरे को मिल नहीं रही है और वो उनकी आंखों के नीचे से यहाँ पर चली गई थी और फिर भी वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए। अब इस बात को सुनकर जो कैप्टन होता है वो कहता है कि मैं समझ रहा हूँ मैम, आप क्या यहाँ पर कहने का कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर जो ईजिन होती है अब वो यहाँ पर थोड़ा खुद को शांत करने का कोशिश करती है और वहां से जाते हुए कहती है कि तुम्हारे पास में 2 घंटे हैं, मेरे को अपनी जो बिल्ली है वापस से चाहिए और अगर ऐसा नहीं हो तो फिर इसके जो अंजाम है भुगतने के लिए तैयार रह जाना। विकास यहाँ पर जो ईजिन होती है वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जो कैप्टन होता है वो यहाँ पर अपना जो टेबल होता है उसके ऊपर अपने हाथ सर पटक रहा होता है एंड इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि आखिर वो बिल्ली कहाँ पर चली गई। अपने हम से मन में सोच रहा होता है कि और तो कहाँ पर चली गई, मेरे पेट के अंदर चली गई। फिर अपने हम से मन में सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, देखते हैं बिल्ली को खाने की वजह से मेरे को क्या क्या मिला है। हम देखते हैं यहाँ पर जो बिल्ली होता है उसको खाने की वजह से अपनी हमसी का जो पूंछ होता है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज हो चुका होता है। ये यहाँ पर मिक्सिंग ट्रेड्स होता है, यानी जो अपना बिल्ली का ट्रेड्स है वो अब अपने हमसी के बॉडी के साथ में यहाँ पर मिक्स हो चुका है और इसी के साथ में यहाँ पर जो अपना हमसी होता है उसे बिल्ली के द्वारा एक और स्किल मिली होती है और ये स्किल होती है यहाँ पर सेंसेस की, यानी जो अपने एमसी के सेंसेस थे वो और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुके होते हैं और क्योंकि यहाँ पर जो बिल्ली होते हैं उनके सेंसेस काफी ज्यादा यहाँ पर तेज होते हैं तो उनकी ये एबिलिटी होती है और ये एबिलिटी अपने एमसी के अंदर आ जाती है। फिर दिखाया जाता है अपने एमसी मन में सोच रहा होता है कि इन एबिलिटी के बारे में यहाँ पर बाद में सोचेंगे, पहले मुझे उसे जाकर देखना चाहिए कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। मेरे को जहां तक लगता है कि वो यहाँ पर अपने जो माइंड है उसको यहाँ पर कंट्रोल खो चुकी होगी। फिर हमारे से जुड़ता है, हमें दिखाया जाता है अपना एमसी यहाँ पर जो डायरेक्टर है उसके थ्रू यहाँ पर जो ईजिन होता है उसे देखने लगता है। यहाँ पर जो ईजिन होते हैं वो कुछ ड्रग्स को ले रही होती है ताकि वो अपने माइंड को थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर सके। अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था सबकी सब चीजें वैसी हो रही है। ईजिन के जैसे जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के प्रति ह्यूमैनिटी को दिखाते हैं जो कि उनसे काफी ज्यादा यहाँ पर जुड़ा होता है, यानी जो चीज उन्हें काफी ज्यादा पसंद होती है वो उनके प्रति काफी ज्यादा दयालु रहते हैं और बाकी के प्रति नहीं रहते हैं। और इसी के साथ में अगर उन चीजों को उनसे कोई अलग कर देता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि मैंने अपना जो सेकंड लक्ष्य था या जो सेकंड गोल था उसको भी यहाँ पर पूरा कर दिया और वो कुछ और नहीं बल्कि जो सोल्जर्स हैं उनको इस यहाँ पर जो ईजिन है उससे अलग करना था और ये चीज तो ईजिन ने खुद ही कर दी थी क्योंकि जो ईजिन है अब उसे यहाँ पर जो सोल्जर्स है उनके ऊपर इतना भी ज्यादा भरोसा नहीं है इस इंसिडेंट की वजह से। और यहाँ पर जो सोल्जर्स है वो भी उसकी बिल्ली को इतना भी ज्यादा पसंद नहीं करते थे। वजह एकदम सिंपल सी है क्योंकि यहाँ पर जो बिल्ली थी वो यहाँ पर 3 टाइम में काफी ज्यादा जो टॉप क्वालिटी का मीट होता है वो खाती है एंड इसी के साथ में इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा टॉप क्वालिटी का जो मीट है वो तो हमारे सोल्जर्स को छूने तक को नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर जो सोल्जर्स थे उनको यहाँ पर जो बिल्ली होती है उसे काफी ज्यादा जलन होती है। वो हमेशा से देखते हैं कि यहाँ पर जो बिल्ली है वो यहाँ पर एक टॉप क्वालिटी का जो मीट है उसे खा रही है और वो यहाँ पर उसे छू भी नहीं पाते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन के अंदर जो गार्ड्स हैं उनका यहाँ पर गुस्सा होना और उनसे जेलसी करना बिल्ली से ये एकदम नॉर्मल सी बात है। लेकिन अभी जो बिल्ली है वो डिसअपेयर हो चुकी है और इसी के साथ में अब यहाँ पर जो ईजिन है वो चाहती है कि जो गार्ड्स हैं उसको यहाँ पर ढूंढे। अब यहाँ पर जो गार्ड्स है वो यहाँ पर उस चीज को ढूंढे जिससे वो काफी ज्यादा नफरत करते हैं। तो क्या अभी भी यहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो यहाँ पर जो ईजिन है उसके प्रति उतने ही ज्यादा सिंसियर रहेंगे जैसा कि वो पहले रहा करते थे? और इतना ही नहीं, अब तो यहाँ पर जो ईजिन है वो भी इन गार्ड्स के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती है क्योंकि इन्हीं गार्ड्स की वजह से उसकी यहाँ पर जो प्यारी बिल्ली थी वो यहाँ पर गायब हो चुकी है। फिर यहाँ पर अपना हमसी यहाँ पर जो केट होता है उसको थैंक्स कर रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से अब अपने हमसी के पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर जो ईजिन है उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से खत्म कर सकता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो ईजिन होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है और वो गुस्से गुस्से में यहाँ पर चीजों को तोड़ फोड़ रही होती है। फिर हम देखते हैं वो जितने भी एक्सपेरिमेंट के यहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं उनको यहाँ पर काफी ज्यादा तड़पा रही होती है, यानी उनको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रही होती है। और इसी के साथ में हम देखते हैं वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लैब के अंदर जितने भी जो मॉन्स्टर होते हैं उनको काफी ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर टॉर्चर कर रही होती है। फिर उसकी नजर जाती है अमोएबा के ऊपर और उसको देखकर वो कह रही होती है कि अच्छा तो तुम भी तो यहाँ पर हो। अमोएबा उसको देखकर काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रेम्बल कर रही होती है और उसको ट्रेम्बल करते हुए देखकर जो यहाँ पर अपनी ईजिन होती है वो एक इविल स्माइल करती है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जो अमोएबा होता है उसके अंदर यहाँ पर पूरे के पूरा अमाउंट का जो ड्रग्स होता है उसको उसके अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जो अमोएबा होती है उसको यहाँ पर काफी ज्यादा पेन होने लगता है और वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है, लेकिन उसका हेल्प कोई भी नहीं कर सकता था। और थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो ईजिन होती है वो उसको वहीं पर छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। वहीं पर हमारा हमसी भी उसको ऐसे ही देख रहा होता है और उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड यहाँ पर वो जाकर जो अमोएबा था उसको कंफर्ट करना चाहता है, उसको शांत करना चाहता है, उसे थोड़ा अच्छा फील कराना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि ऐसा करने से यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। अमोएबा को मेरे को वो चीज देना चाहिए जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगी और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि रिवेंज होगा, यानी जो ईजिन है
उसको मार के मैं जो अमोएबा है उसका यहाँ पर रिवेंज लूंगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी ईजिन होती है वो वापस से कैप्टन के पास में आ जाती है और कहती है कि अब यहाँ पर 2 घंटे वापस से हो चुके हैं, तो बताओ क्या अभी यहाँ पर कोई रिपोर्ट है उसकी। अब इस बात को सुनकर जो कैप्टन होता है वो कहता है कि हम लोग अभी भी यहाँ पर उसको ढूंढ रहे हैं, जिसको सुनकर तो यहाँ पर जो ईजिन होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी के साथ वो कहते हैं कि हे कैप्टन, क्या तुम यहाँ पर जो नोबल्स हैं उनके ऑर्डर को डिफाई करने का कोशिश कर रहे हो। मैंने तुम्हें कितने ज्यादा वक्त पहले कहा था कि तुम्हें मेरे किट को ढूंढना होगा, लेकिन अभी तक तुमने उसे यहाँ पर नहीं ढूंढा है। अब इस बात को सुनकर जो कैप्टन होता है वो कहता है कि वेल मैं एक शिप का कैप्टन हूँ, टीम लीडर, आपको ये भूलना नहीं चाहिए और आप अपने जो वर्ड्स हैं उनको थोड़ा तमीज से बोलें। अब इस बात को सुनकर दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपनी ये हीजन होती है वो कहती है कि कैप्टन पोजीशन से मैं तुम्हें यहाँ पर जब चाहूँ तब हटा सकती हूँ। इस बात को सुनकर जो कैप्टन होता है वो कहता है कि आपके जैसे नोबल्स भी यहाँ पर जो कैप्टन की पोजीशन है उसको यहाँ पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो और इसी के साथ मैं चाहूँ ना आपको यहाँ पर हिरासत के अंदर ले सकता हूँ। जिस बात को तो सुनकर दिखा देते हैं यहाँ पर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ यहाँ पर जो हीजन होती है वो कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे को यहाँ पर गिरफ्तार करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम मेरे को यहाँ पर गिरफ्तार करके हिरासत के अंदर ले सकते हो। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपना अमसी ऊपर बैठे बैठे यहाँ पर इन दोनों की फाइट का मजा ले रहा था एंड मैं सोच रहा था कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी बात है कि यहाँ पर ये इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो ईजिन एंड जो कैप्टन है उनके बीच में पहले यहाँ पर जो लड़ाई है वो छिड़ चुकी है। अब तो मेरे लिए और भी ज्यादा यहाँ पर आसान हो चुका है इस यूजिन को मारना। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो ईजिन होती है वो वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो ईजिन होती है वो यहाँ पर टॉयलेट रूम के अंदर आई होती है और इसी के साथ गार्ड से कहती है कि तुम मेरा बाहर ही वेट करो, मैं यहाँ पर जो रेस्ट रूम है उसके अंदर जाकर आती हूँ। जो गार्ड होता है वो कहता है कि चलो ठीक है मैम। और इसी के साथ दिखाया जाता है वो यहाँ पर दरवाजा बंद करने के बाद में जो दूसरा गार्ड होता है उसे कहता है कि मैं अभी आया एंड मैं टॉयलेट करके आ रहा हूँ। इस पर जो दूसरा गार्ड होता है वो भी इसके लिए हाँ कर देता है। फिर हमें दिखा जाता है यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसको ये चीज एक चांस दिखाई देती है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है अब वो उस बाथरूम के अंदर जाने के लिए यहाँ पर जो रिक्टर है उसका यहाँ पर यूज करने लगता है। फिर अपना अमसी में सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो ईजिन है वो जब भी कहीं पर भी जाती है तो अपने साथ में एक बैग को तो कैरी करती है और इसी के साथ में यहाँ पर जो ईजिन है वो यहाँ पर अभी किसी को भी अपने साथ में बाथरूम में नहीं लेकर गई है, यानी अपने पीछे नहीं लेकर गई है रेस्ट रूम के अंदर। और यहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो भी यहाँ पर उसके दरवाजे के बाहर सिर्फ एक ही है और इसी के साथ में उसके रूम के अंदर भी यहाँ पर कोई भी जो इक्विपमेंट है या फिर जो वेपन है वो नहीं है। ये चीज मैंने पहले ही सेंस कर लिया है। और इतना सोच कर दिखा यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो रिएक्टर के थ्रू यहाँ पर उसके रूम में आ जाता है और इसी के साथ में उसको देखकर मैंने सोच रहा होता है कि एक मेरा ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसको मेरे को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो रिएक्टर को तोड़ के रेस्ट रूम के अंदर यहाँ पर पूरी तरीके से एकदम कंप्लीटली आ जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी ईजिन होती है वो अपने चेहरे को धो रही होती है और इसी के साथ में यार ऐसा कौन सा बिल्ली है जिसके यहाँ पर गायब होने से कोई इस तरीके से एक्ट करता है। भाई अगर मैं तो क्या ही बोलूं भाई, मेरे तो यहाँ पर अगर सब कुछ चला जाए ना तो भी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, पर चलो छोड़ो इन सालों को। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो अपनी पूंछ पर जो अपना पॉइजन होता है उसे भी तैयार कर लेता है और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है अब वो धीरे धीरे ईजिन की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसका यहाँ पर साउंड यहाँ पर जो ईजिन होता है उसे सुनाई दे जाता है और इसलिए वो जैसे पीछे देखती है वो अपने अमसी को पाती है, लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुका होता है। यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ में हम देखते हैं जैसे अपना अमसी अपनी पूंछ से अटैक करता है वैसे यहाँ पर जो ईजिन होती है वो यहाँ पर पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से ईजिन को काफी ज्यादा दर्द होता है एंड इसी के साथ जो ईजिन होती है वो इस दर्द को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं संभाल पाती एंड इसी के साथ में वो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से पैरालाइज होकर यहाँ पर नीचे गिर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो उसकी तरफ यहाँ पर बढ़ने लगता है और इसी के साथ में यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसको देखकर जो ईजिन होता है उसे पता नहीं क्या हो रहा होता है। अपना अमसी भी यही सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरे को देखकर किस टाइप का फील कर रही है, क्या इसको मेरे जैसे जो क्रिएचर है, मेरे जैसे जो एलियन है उसे देखकर यहाँ पर डर लग रहा है या फिर इसे गुस्सा आ रहा है। लेकिन अब इससे यहाँ पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जो ईजिन है वो यहाँ पर मरने वाली है और इतना अगर अपना अमसी उसको फेयरवेल कहता है और इसी के साथ में ईजिन को वहीं पर खत्म कर देता है। फिर दिखाया जाता है अपना अमसी यहाँ पर जो है ना अपने खुद को कह रहा होता है कि मेरे को यहाँ पर अपनी जो बॉडी है उसके अंदर उसका ब्लड यहाँ पर महसूस हो रहा है और इसी के साथ में अब मेरे को काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसके सामने यहाँ पर एक सिस्टम विंडो आती है जहाँ पर कहा जाता है कि आपने अपनी जो इवोल्यूशन कंडीशन है उसे पूरा कर दिया है, तो क्या आप अभी इवोल्व होना चाहते हो। अपने अमसी इसी चीज का यहाँ पर इंतजार कर रहा था एंड वो सोच रहा था कि फाइनली वो मौका आ ही गया जब मैं यहाँ पर इवोल्व होने वाला हूँ। और इसी के सामने अपना अमसी जैसे यस दबाने वाला होता है लेकिन तभी उसे कोई चीज ट्रिगर्ड होती है। हम देखते हैं यहाँ पर अपने अमसी को कोई यहाँ पर इमेजिनेशन हो
रहा होता है कि यहाँ पर कोई सोल्जर आ चुका है उसके रूम के अंदर, और इसी के साथ में वो यहाँ पर अपने एमसी को देखते हैं उसको यहाँ पर गोलियां से खत्म कर देता है। अपने एमसी को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उसने अभी अभी ये क्या देखा। फिर अपने एमसी मन में सोच रहा होता है कि कहीं ये मेरा प्रीडेटर इंस्टिंक्ट्स तो नहीं, यानी कहीं मेरी सेंसेस का तो कमाल नहीं, क्या मेरे सेंसेस इतने ज्यादा यहाँ पर तेज हो चुके हैं, क्या मेरे को फ्यूचर की थोड़ी बहुत झलक भी दिखा पा रहे हैं। फिर अपने एमसी मन में सोच रहा होता है कि अगर ये जो है ना अभी मैंने देखा वो फ्यूचर की थोड़ी बहुत झलक है तो मेरे को क्या यहाँ से भागना चाहिए। फिर वो सोचता है कि नहीं, अभी मेरे पास में टाइम नहीं बचा है, मैं जो सोल्जर्स है उसके कदमों की आवाज यहाँ तक सुन पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे दरवाजे के पास में ही छुप जाना चाहिए और उसके आने का इंतजार करना चाहिए। और अपने आप से ऐसे ही करता है। सोल्जर जैसे अंदर आता है वो देखता है जो यूजिन होती है वो यहाँ पर नीचे गिरी होती है, उसको देखकर उसको काफी ज्यादा यहाँ पर हैरानी होती है। और इसी के सामने हम देखते हैं अपना एमसी होता है वो पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है, और उसके ऊपर हमला करते हुए वो अपना जो पूंछ होता है उससे यहाँ पर जो अपना जहर होता है उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा भी पैरालाइज हो जाता है और अपना एमसी उसको भी यहाँ पर खत्म कर देता है। फिर दिखा जाता है अपना एमसी दोनों को खत्म करने के बाद में यहाँ पर वापस से रिएक्टर में जाने वाला होता है, एंड मन में सोच रहा होता है कि आखिर कैसे पता कि यहाँ पर जो इसका बॉडी जो कि टॉयलेट गया हुआ है वो वापस से आ जाए, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। और इसी के साथ में मुझे अपना जो नेक्स्ट है उसके पास में जाने के लिए यहाँ पर सीधा सीधा नहीं बल्कि आंटी टेढ़े रास्ते लेना चाहिए, क्योंकि इनके पास में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड से यहाँ पर जो ट्रैकिंग मेथड्स हैं वो हैं। और क्या हुआ, मैंने एक ही रास्ता लिया वो भी सीधा, और इन लोगों ने मेरे को ट्रैक लिया और मेरे नेक्स्ट तक पहुंच गए, तो ये तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गलत हो जाएगा। और ऐसा सोचकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमची होता है वो यहाँ पर अलग अलग रूट्स को लेकर अपने नेक्स्ट में पहुंच जाता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमची होता है वो अपने आसपास में देखता है, जब वो अपने आसपास में किसी को नहीं पाता तो फिर वो यहाँ पर जो अपना सिस्टम विंडो होता है उसके अंदर यस दबा देता है, यानी इवोल्यूशन यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए कह देता है। और जिसे अपना एमसी ऐसा करता है हमें दिखाता है अपना एमसी काफी ज्यादा यहाँ पर अलग तरीके से चेंज होने लगता है, उसकी बॉडी के अंदर से जो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर फ्लैश था वो यहाँ पर बाहर आने लगता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं अपना एमसी एकदम कुकुन जैसे यहाँ पर बन चुका होता है। फिर अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि आखिर मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि जैसे मैं कोई यहाँ पर एक दूसरी आइडेंटिटी में यहाँ पर बनता जा रहा हूँ, और इसी के साथ में मैं यहाँ पर जो एक दूसरा एलियन है उसका मतलब फॉर्म में यहाँ पर बनने जा रहा हूँ, यानी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई यहाँ पर दूसरी चीज बनता जा रहा हूँ जो कि मैं यूजुअल था उससे यहाँ पर कुछ अलग। और फिर वह सोच रहा होता है कि मैं अपनी आंखों को खोलना चाहता हूँ लेकिन मैं अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा, मैं अपनी जो बॉडी उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर फाइनली हमें दिखाता है उसके नए रूप को। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो अपने कुकुन जैसा जो भी होता है पहले वाला बॉडी उसको कट करके उसके अंदर से बाहर निकलता है, और इसी के साथ में अब वो अपने जो हाथ होते हैं पहले उनको देखता है, फिर हमें उसके दांतों को दिखा देता है, और इसी के साथ में हम उसके फाइनल रूप को देखते हैं। और फिर हमारे से जुड़ता है हमें दिखाता है कैप्टन को, जो कि मेडिकल टीम लीडर से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें पता चला कि मौत का क्या कारण है। इस पर जो मेडिकल टीम लीडर होता है वो कहता है कि रिसर्च से हमें पता चला है कि उसकी नेक के ऊपर अटैक किया गया और जिस चीज से यहाँ पर अटैक किया गया वो काफी ज्यादा यहाँ पर पतली थी, और इसके लिए अगर हमें अच्छी तरीके से पता चलाना है कि आखिर उसकी मौत किस किस तरीके से हुई है, यानी बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से उसकी मौत हुई है, और अगर हमें उसकी पूरी की पूरी अच्छी तरीके से कुंडली निकालनी है तो उसके लिए हमें एक डिटेल्ड एग्जाम यहाँ पर करना होगा। अब इस बात को सुनकर जो यहाँ पर कैप्टन होता है वो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि क्या तुम्हें उसका ऑटोपसी करना होगा। इस बात को सुनकर जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि हाँ आपने सही कहा। और इसी के साथ में अब वो यहाँ पर जो कैप्टन होता है उससे पूछता है कि अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, क्या मेरे को उसका यहाँ पर ऑटोपसी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वहीं पर हम देखते हैं जो अपना यहाँ पर कैप्टन होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे को नहीं पता। और इसी के साथ में हमें दिखाता है यहाँ पर जो अपना कैप्टन होता है वो यहाँ पर सिक्योरिटी टीम लीडर से पूछ रहा होता है कि क्या यहाँ पर तुम्हें कुछ अनयूजुअल सा यहाँ पर नोटिस हुआ कैमरास के अंदर। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर ये जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला लीडर होता है वो कहता है कि वेल हमने शिप के सारे कैमरा को चेक कर लिया लेकिन हमें कोई भी यहाँ पर अनयूजुअल जैसी चीज यहाँ पर बिल्कुल भी कैप्चर नहीं हुई है। और इसी के साथ में जो यहाँ पर प्राइमरी सस्पेक्ट है यहाँ पर इस मर्डर का वो वाला बंदा जो कि यहाँ पर टॉयलेट गया था यानी गार्ड, उसके बारे में हम अभी भी पूछताछ कर रहे हैं उससे, लेकिन उस बंदे से यहाँ पर पूछताछ करके हमें अभी तक यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चला है। अब इस बात को सुनकर कैप्टन कहता है कि तो क्या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर जो गार्ड है वही यहाँ पर किलर है। अब यहाँ पर जो ये बंदा होता है कहता है कि नहीं, जब जहां तक कि मैंने उसे इन्फॉर्मेशन को लिया है और जिस तरीके से वो एक्ट कर रहा है मैं ये कह सकता हूँ कि वो बंदा यहाँ पर किलर नहीं है। फिर यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, जैसे यहाँ पर तुम्हारी रिसर्च होती रहे, तुम्हारे रिजल्ट होते रहे, वो मेरे को जरूर से बताना। और इसी के साथ दिखाता है अब यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो सभी लोग से कहता है कि बाय द वे क्या तुम्हें वो तो याद है ना जो थोड़े समय पहले यहाँ पर लैब के अंदर हुआ था। अब इस बात को सुनकर दिखाता है सारे के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सारे के सारे की यहाँ पर काफी ज्यादा फट जाती है, क्योंकि बात ही ऐसी हुई थी। यहाँ पर थोड़े दिनों पहले की बात है, यहाँ पर जो
जिनसी थी या फिर जो ईजिन थी वो जिंदा थी उस वक्त, ठीक है। तो उस वक्त यहाँ पर जो ईजिन थी वो यहाँ पर किसी को यहाँ पर कुछ ऑर्डर दिया था, और जिसको उसने ऑर्डर दिया था वो बंदा काफी ज्यादा यहाँ पर स्मार्ट था अपने काम के अंदर। तो उसने ईजिन की बात नहीं सुनी थी, जिस तरीके से उसने ऑर्डर दिया था उसने उस तरीके से काम नहीं करके बल्कि अपने ही यहाँ पर माइंड से काम किया था और काफी ज्यादा अच्छा काम किया था। लेकिन ईजिन को ये बात पसंद नहीं आई कि उस बंदे ने उसकी बात को यहाँ पर नहीं सुना, इसलिए उसने उस बंदे को मार के उस बंदे का जो दिमाग उसे निकाल के और उसको यहाँ पर कैप्सूल में डाल के और उसे यहाँ पर जो लेबोरेटरी है उसके अंदर एकदम सब्जेक्ट की तरह रख दिया। अब यहाँ पर जो कैप्टन होता है उसके कहने का मतलब ये होता है कि जो लोग तुम्हारी अगर सिर्फ और सिर्फ बात नहीं सुनेंगे, मतलब अगर तुम उन लोगों की बात नहीं सुनोगे तो फिर वो तुम्हारे सर को निकाल कर यहाँ पर एकदम सब्जेक्ट की तरह उसे यहाँ पर लेबोरेटरी के अंदर टांग देंगे। तो फिर तुम उन लोगों में से एक को यहाँ पर मार दोगे तो फिर वो तुम्हारे साथ में क्या करेंगे। अब इस बात को सुनकर दिखाया जाता है यहाँ पर सारों की यहाँ पर फट जाती है, और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि क्यों ना हम उन्हें एक्सप्लेनेशन दे कि आखिर वो कैसे मरी। और फिर वो कहता है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसके दौरान एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से जो ईजिन थी उसकी मौत हो गई। अभी दूसरे वाला बंदा कहता है कि नेविगेशन टीम लीडर, बोलने से पहले थोड़ा यहाँ पर सोच लिया करो, यहाँ पर हम बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, एक्सीडेंट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर उसी की जान कैसे गई, हम लोगों की जान कैसे नहीं गई। और इसी के साथ में यहाँ पर दिखाया जाता है जो नेविगेशन टीम का लीडर होता है वो कहता है कि आखिर तुम किससे ज्ञान दे रहे हो, तुम अपना काम रखो ना, मैंने अपना ओपिनियन दिया और तुम्हें उसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर उन दोनों की यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर हम इस टकले बंदे को देखते हैं जो कि कहता है कि तो फिर तुम्हारा मेरे आइडिया के बारे में क्या ख्याल है। हम लोग कहेंगे कि वो बुरा खाना खाकर यहाँ पर मर गई। एंड इसी के सामने दिखाते एक बंदा कहता है कि पागल हो गया, क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, और अगर तुम मरना ही चाहते हो तो फिर तुम अकेले मर जाओ। अब इस बात को सुनकर ये टकला भी उस सामने वाले बंदे से लड़ने लगता है। तो इस तरीके से इन चारों के यहाँ पर महाभारत शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कोई अपना हाथ टेबल पर पटकता है और उसी के सामने सभी को शांत होने के लिए कहता है। आई मीन दिखाता है एक नए बंदे की एंट्री को जो कि कह रहा होता है कि अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो फिर ये जो मामला वो इस तरीके से यहाँ पर कॉम्प्लिकेट होता रहेगा। अब यहाँ पर इस बंदे को देखकर सारे के सारे यहाँ पर चुप हो चुके होते हैं, जैसा कि हर एक नए कैरेक्टर की एंट्री पर होते हैं। और वहां पर जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि वेल अभी हम लोग है ना जो C08 है उस प्लेनेट के यहाँ पर पास में है। यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो कहता है कि तो क्या करें। यहाँ पर जो बंदा होता है वो कहता है कि जो C08 प्लेनेट है वो यहाँ पर स्पेस डॉग की टेरिटरी है। अब उसको सुनते यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो कहता है कि कहीं तुम ये तो कहने का कोशिश नहीं कर रहे हो ना कि हम उन बास्टर्ड का सहारा लेते हुए यहाँ पर ये जो मर्डर उसको कवर कर सकते हैं। उसको सुनकर ये जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था जिसकी वजह से जो यहाँ पर ईजिन थी उसकी भी यहाँ पर उसके अंदर मौत हो चुकी थी। यहाँ पर जो कैप्टन था मन में सोच रहा होता है कि स्पेस डॉग, और इसी के साथ में हमें बताया जाता है स्पेस डॉग के बारे में। ये एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फास्ट चलने वाली बैटल शिप्स हैं, और इसी के साथ में वो यहाँ पर काफी ज्यादा आर्म्ड भी है और वो बहुत सारी बैटल शिप्स को पहले नुकसान पहुंचा चुकी है। और वो यहाँ पर जो मेगा कॉर्प्स होते हैं, मेगा कॉर्प्स जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया उनकी तो काफी बड़ी यहाँ पर दुश्मन होती है। इन दोनों का यहाँ पर 36 का यहाँ पर आंकड़ा रहता है हमेशा ही। और इसी के साथ में यहाँ पर जो अपने कैप्टन होता है उनमें सोच रहा होता है कि वेल यहाँ पर जो स्पेस डॉग है उनकी यहाँ पर उनके नाम को यूज करते हुए जो ईजिन है उसकी यहाँ पर जो मर्डर है उसको कवर करना यहाँ पर इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि वेल हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग उनके पास से यहाँ पर गुजर रहे थे तो फिर उन्होंने हमारे शिप के ऊपर अटैक कर दिया, और जब उन्होंने हमारे शिप के ऊपर अटैक किया तो उसके अंदर ईजिन मारी गई। और इसी के साथ उस बंदे से कह रहा है कि तुम्हारा यहाँ पर प्लान तो बुरा नहीं है लेकिन अभी के लिए हमारे पास में कोई हथियार नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं एक फ्रेंड को जानता हूँ उसके पास में बहुत सारे हथियार होंगे। अब इस बात को सुनकर जो कैप्टन होता है मन में सोच रहा था कि मेरे को नहीं लगा था कि इस बंदे का एक दोस्त यहाँ पर पायरेट भी होगा। और फिर वो पूछता है कि आखिर उन यहाँ पर जो हथियार है उनके लिए तुम्हें कितना ज्यादा पैसा लगेगा। अब इस बात को सुनकर ये बंदा कहता है कि लगभग यहाँ पर 100 मिलियन तो लगेंगी। अब इस बात को सुनकर कैप्टन मन में सोच रहा होता है कि ये फकर कहेंगा। और इसी के साथ में ये जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि जो ईजिन है वो यहाँ पर कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है बल्कि वो नोबल फैमिली में से एक है। और इसी के साथ जो स्पेस डॉग है वो भी उससे यहाँ पर ऐसे ही पंगा नहीं लेंगे, वो भी अपनी जो जान है वो रिस्क में डालेंगे। तो इतना तो यहाँ पर बनता है। तो अभी मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो कैप्टन है वो कह रहा है कि हमारे पास में हथियार नहीं है, जैसे कि स्पेस डॉग से यहाँ पर लड़ना चाहता हो और ये शो कराना चाहते हो कि हमने उनके साथ में फाइट किया और उस फाइट के अंदर यहाँ पर जो ईजिन है वो यहाँ पर मारी गई। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर जो स्पेस डॉग है उनको 100 मिलियन पैसा दे रहे हो और कह रहे हो कि ऐसा एक्ट करो कि तुम लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो, हमारे जो शिप है उसको डैमेज कर दो। और इसी के साथ में फिर यहाँ पर जो ये लोग हैं वो ये कह देंगे कि हमारे ऊपर अटैक किया गया था और यहाँ पर जो ईजिन है वो मर गई। लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों बात है वो भले ही अलग अलग हो लेकिन दोनों में एक बात तो कॉमन है कि यहाँ पर जो ईजिन की डेथ है उसको दोनों के अंदर यहाँ पर कवर किया जा सकता है। और इसी के साथ दिखा सकता है यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो कहता है कि चलो ठीक है अब ये सारी की सारी जो चीजें वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। लेकिन तभी दिखा सकता है ये बंदा होता है वो कह रहा होता है कि वैसे हम उसकी लाश का क्या करेंगे। अब इस
बात को सुन कैप्टन कहता है कि हम यहाँ पर जो स्पेस लोग हैं उनके आने का इंतजार करेंगे और फिर उनको यहाँ पर हैंड ओवर कर देंगे। अब जब तक कि वो यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक कि इसको यहाँ पर स्टोरेज रूम के अंदर डाल दो और उसे कोई भी नहीं छुएगा। अब इस बात को सुनकर ये सारे के सारे लोग भी इस पर एग्री हो जाते हैं। फिर हमारे से जोड़दार हमें अपने हमसी को दिखा देता है जो कि अपने नेस्ट में बैठा होता है और इसी के सामने अपने इवोल्यूशन को यहाँ पर देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं लार्वा स्टेज के ऊपर आ चुका हूँ और इसी के साथ में अभी मेरे को काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग सा यहाँ पर फील हो रहा है। फिर वो मन में सोच रहा होता है कि अभी मैं जब एक लार्वा बन चुका हूँ तो अब मेरा स्ट्रेटेजी यहाँ पर चेंज होने वाला है। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल पर ध्यान दे रहा था, अभी मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर सर्वाइवल और अटैक दोनों के ऊपर ध्यान देने वाला हूँ। और फिर दिखा अपना जो हमसी होता है वो यहाँ पर अपना जो सिस्टम विंडो होता है उसकी तरफ देखने लगता है, जहां पर वो देखता है कि सिस्टम बता रहा होता है कि तुम इवोल्यूशन के फर्स्ट स्टेज पर आ चुके हो। और इसी के साथ अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि इवोल्यूशन के फर्स्ट स्टेज पर आना इसका मतलब मैं अभी एक लार्वा बन चुका हूँ। फिर अपना हमसे हमें यहाँ पर बताता है कि जो एलियन एक्स है उसके भी बहुत सारी यहाँ पर जो है ना डिफरेंट टाइप की इवोल्यूशन फॉर्म्स हैं। जैसे कि सबसे पहले जैसे ही जन्म लेता है तो वो होती है यहाँ पर हैचिंग, उसके बाद में थोड़ा इवोल्व हो जाता है तो बाद में वो बन जाता है एक लार्वा, उसके बाद में वो प्यूपा बन जाता है, फिर वो यहाँ पर प्री एडल्ट बन जाता है और उसके बाद में एडल्ट बन जाता है। और फिर सबसे खतरनाक चीज बनता है असेसिनेशन। यहाँ पर असेसिनेशन है या फिर असेंशन है। यहाँ पर जो असेंशन है वो एक काफी ज्यादा खतरनाक फॉर्म होता है एलियन एक्स का, और अगर कोई एलियन एक्स उस फॉर्म को यहाँ पर पा लेता है तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल हो जाता है। उसे फिर यहाँ पर किसी के भी डर की यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी उसे सर्वाइव करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। वो बंदा यहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो पूरे के पूरे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर अपना यहाँ पर हाहाकार मचा सकता है। तो यहाँ पर जो एसेसन है वो बनना भी इतना भी ज्यादा इजी नहीं है। इवन जो गेम वर्ल्ड था, यानी रियल वर्ल्ड भी नहीं था, गेम वर्ल्ड था जिसके अंदर वापस से स्टार्ट खत्म होने के बाद में वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ 20 ही ऐसे बंदे थे अपने अमसी को मिलाकर जिन्होंने यहाँ पर जो एलियन एक्स था उसको असेंशन तक यहाँ पर लेकर गए थे, यानी असेंशन तक उन्होंने इवोल्व कराया था एलियन एक्स को। और इसी के साथ में यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती है जो कि अपना हमसे देखकर सोच रहा होता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से ट्रांसलेट की गई है इस मनवा के अंदर। तो मैं तो उनको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं समझ सकता, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ, जो कि यहाँ पर अपने हमसी को यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसका जो टाइप है, यानी टाइप भी होता है इसके अंदर, जैसा कि अलग अलग जॉब्स होती है। कहीं पर इसेकाई वर्ल्ड के अंदर होता है ना, जैसा कि एक मैजिशियन होता है जिसके पास में डंडा होता है, कोई यहाँ पर सोर्समैन होता है, तो कोई यहाँ पर टेम करने वाला होता है। उसी तरीके से यहाँ पर इसके अंदर टाइप्स होते हैं जॉब्स की जगह पर। तो अपने हमसी को मिला अनडिटरमाइंड का, यानी कुछ भी निश्चित नहीं है। अब ये किस तरीके का टाइप है या फिर जॉब है ये तो हमें भी नहीं पता, आगे चलकर हमें इसके बारे में यहाँ पर पता चलेगा। और फिर हमारा हमसी हमें थोड़ा बहुत टाइप्स के बारे में बताता है कि जो टाइप्स है वो जॉब्स की तरह है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बताया था। और इसी के साथ में अपने हमसी हमें थोड़ी और बहुत सारी यहाँ पर ज्ञान की बातें बताता है। फिर हमें दिखा देता है थोड़ी काम की बातों को, जहां पर हम देखते हैं अपने हमसी के यहाँ पर जो है ना 2 पॉइंट, यानी एक तो फिजिकल और एक दूसरा यहाँ पर साइकिक पावर। और ऐसा ही हमने यहाँ पर अपने हमसी के मुंह से सुना था कि यहाँ पर जो बहुत सारे ह्यूमंस हैं वो यहाँ पर भले ही फिजिकल के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओ, लेकिन उनके अंदर जो साइकिक पावर वो बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन अपने हमसी के पास में पोटेंशियल है एक साइकिक पावर यहाँ पर सीखने का, और अपने जो बॉडी है उसके अंदर साइकिक पावर यहाँ पर जो यूज है उसको करने का। तो अपने हमसी यहाँ पर देख रहा होता है अपने स्टेट्स को, जहां पर वो देख रहा होता है कि यहाँ पर जो साइकिक पावर है उसकी 3 में से यहाँ पर सिर्फ डेड कंप्लीट है, और यहाँ पर जो फिजिकल पावर है उसकी 10 में से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 6 ही कंप्लीट है। फिर अपना हमसी यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो हर टाइप के यहाँ पर जो जीव है उसको यहाँ पर खाया था, तो आखिर में जो साइकिक पावर है और इसी के साथ जो फिजिकल पावर है वो अभी तक यहाँ पर बढ़ी क्यों नहीं। फिर अपने हमसी को याद आता है कि उसने अभी तक ह्यूमन को नहीं खाया है, आई मीन यहाँ पर जो यीजिन की बॉडी थी उसे उसने यहाँ पर पूरा नहीं खाया था, उसे उसने यहाँ पर छोड़ दिया था। तो अपने हमसी मन में सोच रहा होता है कि मेरे को लगता है कि मुझे यहाँ पर ये जो यीजिन की बॉडी है उसको यहाँ पर खाना होगा, और ये सोचकर अपना हमसी अब यहाँ पर जो यीजिन की बॉडी है उसे खाने के लिए निकल जाता है। फिर दिखा जाता है अपना हमसी जैसे रिएक्टर के अंदर आता है तो उसे यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है रिएक्टर के अंदर जाने से, क्योंकि अभी उसका यहाँ पर जो बॉडी है वो थोड़ा यहाँ पर बड़ा हो चुका है। फिर अपना हमसी जैसे तैसे इसको संभाल लेता है, और इसी के साथ में हमें दिखा जाता है अपना हमसी रिएक्टर के थ्रू एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसको किसी चीज की स्मेल आ रही होती है, और ये किसी और की नहीं बल्कि कॉर्प्स की यहाँ पर स्मेल होती है जो कि उसके नीचे वाले रूम के अंदर से आ रही थी। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यीजिन की बॉडी नहीं होती बल्कि बहुत सारी यहाँ पर अदर लोगों की भी बॉडी होती है। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो